बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 मैंने करवा दिया था पहले। चैप्टर नंबर 5 ये है जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है। और फैक्टराइजेशन के मतलब कि मैं बोलता था कि आप लोग ना इसके बगैर जो है सांस भी नहीं ले सकते पढ़ाई के अंदर। यानी 10th क्लास में, एफएससी में, बीएससी में, इंजीनियरिंग में जगह जगह इसका वो इस्तेमाल है। और दूसरे सब्जेक्ट में भी, फिज़िक्स में चले जाएं और फिज़िकल केमिस्ट्री में चले जाएं, इस तरह गालिबन स्टैट में भी है और इकोनॉमिक्स में भी इसका इस्तेमाल। तो जो एमबीए के स्टूडेंट है वो भी यही पढ़ रहे होते हैं। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं, ये ध्यान से इसका ये पहला लेक्चर है फैक्टराइजेशन का। और फैक्टराइजेशन के असूल तो नॉमिनेट नहीं किए हुए किसी किताब में, लेकिन मैं बोलता तो इसका पहला असूल। तो पहला असूल याद रखिएगा कि ये एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 लिया। पहला असूल ये होता है कि इन तमाम टर्म में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। इसको मैं पहला असूल बोलता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पहला असूल ही लगा हुआ कि देखें इन में तमाम में कोई चीज़ कॉमन है। कॉमन चीज़ से मुराद आपने वो लेना है टर्म्स जो डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर। ये 2 4 2 इसमें कॉमन है। ए कॉमन है, बी कॉमन है, उसके बाद सी सब में नहीं है। तो यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। ये कॉमन हो गया आपका 2ab कॉमन, ये सी बच गया। और माइनस की अलामत, ये 4 को इस 2 से डिवाइड करेंगे 2, ab कॉमन ले लिया हुआ है, 7x आ गया और प्लस 2ab कॉमन बाहर चला गया और d। ये सिंपल, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से इसका ये फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट मैंने लिया, ये देखें इन तमाम में तलाश करें 3 टर्म्स हैं, तमाम में कोई चीज़ कॉमन है। तो देखें 5 10 20, 5 डिवाइड करता है सबको, ये कॉमन है। उसके बाद a स्क्वायर a क्यूब, a की छोटी पावर कॉमन लेंगे, वो a है a की पावर 1, b स्क्वायर b क्यूब b छोटी पावर b, c क्यूब c स्क्वायर छोटी का पावर c, यानी 5ab c कॉमन आपने ले लिया। ये 5 बाहर चला गया, ये डिवाइड कर दें, a b की पावर 1 रहेगी, c की पावर 2, एक पावर कम कर दें। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, एक पावर कम कर दें, ये a b स्क्वायर और c सिंगल है वो बाहर चला गया। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा जी 4। तो ये आ गया 4, इसकी पावर कम कर दें, a स्क्वायर एक कम कर दें, b बाहर चला गया एक, और c पावर 1। तो ये इसका आंसर ठहरा। उसके बाद ये देखिएगा, इसमें बेसिकली 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इनमें देखें कोई चीज़ कॉमन है, बड़ा वादे तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि x माइनस 3y कॉमन ले लें, x माइनस 3y कॉमन, और इसके अलावा जो बाकी बच गया 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, ये लिख लिया। अच्छा, इनमें से भी कॉमन निकलता है, ये x माइनस 3y, इसमें देखें 3 और 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, x क्यूब और x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर इधर लिख दें। y और y स्क्वायर में y कॉमन है, ये मैं इधर शुरू में लिख देता हूँ। आपके पास 3x की पावर 2 कम करेंगे, एक x और y बाहर आ गया, माइनस 7 x स्क्वायर बाहर चला गया और y की पावर 1 आपने कम कर देनी है। ये इसका आंसर। ये फैक्टराइजेशन के पहले असूल से अपना आपने ये सवाल 1 क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके गालबन 5 या 6 पार्ट्स हैं, तो मैंने 3 पार्ट की आसानी से आप कर लेंगे। और ये सारा प्रीवियस नॉलेज है, कोई नई चीज़ नहीं है। 2 इसके कुल 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैं करूँगा, 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं इधर। और जब भी फैक्टराइजेशन का अपना सवाल आपको आए तो आपके पास कोई नंबर है
तो इसका मतलब आपने उसके मल्टीप्लिकेटिव पार्ट्स बनाने, इसके टुकड़े करने जो मल्टीप्लाई हो, तो वो आंसर आए कि जो क्या आपके पास नंबर है। तो ये इसके लिए बेसिक जो थीम इसके पीछे ये है। और इसमें मैं ये बोलता हूँ कि पहला असूल तमाम में कॉमन देखें, ये किताबों में नहीं लिखा होता ये असूल ये है तो वो है, वो पहचान करनी होती है, लेकिन मैंने अपने से बोलना शुरू किया हुआ। तो अब ये देखिएगा, पहला असूल जो मैंने पिछले सवाल में अप्लाई किया, तमाम में कोई चीज़ कॉमन हो। यहाँ देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इस सवाल को भी ले लें, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद इसके नंबर गिन लें कितने हैं, टर्म्स 1 2 3 4, 2 2 कर लें अलग-अलग, ये और ये, इन दोनों में से कॉमन तलाश करें। देखें इन दोनों में ओनली ए कॉमन है, ए, तो आपके पास बच गया 5x माइनस 3y। अच्छा, यहाँ आपने कॉमन लेना है, कॉमन का फैसला तो बाद में करेंगे। सिंबल आपने यही लगानी है जो कि यहाँ पे है माइनस, प्लस होती तो प्लस लगाते, माइनस। इसके बाद देखिए क्या कॉमन है इसमें, बी दोनों में कॉमन है, बी। तो माइनस की वजह से ये अंदर की टर्म प्लस की हो जाएगी 5x, क्योंकि बी कॉमन हो गया। ये प्लस की अलामत इसकी वजह से चेंज हो गया माइनस, और 3y क्योंकि बी कॉमन हो गया। अच्छा, अब इस टर्म में देखें कि ब्रैकेट वाली जो दो टर्म्स हैं वो सेम है। अगर ये सेम है तो हमें इस बात की तसल्ली होगी कि हमने जो सवाल किया वो बिल्कुल ठीक है, फैक्टराइजेशन का अमल ठीक हो गया। हम इन्हें दोबारा कॉमन लेंगे, 5x माइनस 3y, और बाकी क्या बचेगा, a माइनस बी, a माइनस बी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसी कोई सूरत नहीं है, इसमें टर्म 2 हैं, कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती। हम इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, 4 टर्म्स हो जाएंगे। फिर ये देखिएगा एक्स स्क्वायर जेड से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई स्क्वायर जेड से, और फिर ये एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो दोबारा वही सवाल आ जाएगा। इस तरह कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तरतीब बदलनी है इसकी। ऐसे करता हूँ, ये x वाले ये जो है ये प्लस वाले बोल लेंगे x, इनको कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर जेड अलग कर लें, सॉरी कॉमन नहीं, एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अच्छा, चारों में तो हमें पता है कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इनका हम 2 पेयर बना के कॉमन लेंगे और ट्राई करेंगे हमारी फैक्टराइजेशन हो जाए। फ़र्ज़ करें कि नहीं होती तो जो तरतीब है वो उसके अलावा तरतीब बदल के हम इनको आगे पीछे करके दोबारा ट्राई करेंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। पर इधर देखिएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, एक्स, तो एक्स जेड और प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये माइनस की अलामत लेनी है। यहाँ पे देखिएगा आपके पास जेड कॉमन है, जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड, क्योंकि एक जेड कॉमन है। अच्छा, ये देखिएगा ये आगे पीछे लिखे हुए लेकिन बिल्कुल सेम टर्म आ गई, बिल्कुल सेम टर्म आ गई, तो इसे कॉमन ले लें, एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लें, बाकी बच गया एक्स माइनस जेड। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका मेरे लिए कंप्लीट हो गया। तो 2 सवाल हैं, उसकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ले जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो मैं आपकी याद दहानी के लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, उसमें फैक्टराइजेशन का पहला रूल लगा कि तमाम में कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ले ली, बाकी एक एक लाइन में आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन नंबर 2 में गए तो वहाँ पे कुल 4 टर्म थी, 2 टर्म का आपने अलहदा और 2 टर्म को अलहदा कॉमन लिया, और उसके बाद एक स्टेप फर्दर हुआ कॉमन के बाद, फैक्टराइजेशन आपकी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिएगा 144 ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, ये बेटा ये बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और ये 8th क्लास में हम कर चुके हैं। और इन सवालों को आप 10th चैप्टर में देखोगे, 10th चैप्टर में जाओगे तो
मैथ के पहले चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये इक्वल टू 0 लिखा हुआ मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से हल करना, 2-3 स्टेप उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा। बड़ा ये आप पॉलिनोमियल है, आप फैक्टर से करें, इक्वल की लामत नहीं है, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो देखिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और इससे पहले आपको मैं फार्मूला याद करवा दूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। a प्लस ये होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह के सेटअप को मैं बोलता हूँ डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बनाया मैंने, इसको डिज़ाइन को फिल करना। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह a आएगा, इसकी जगह a आएगा, इसकी जगह b आएगा और इसकी जगह b। इसी तरीके से a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस मैं इसकी फिलिंग करूँगा, जिसको मैं डिज़ाइन बोला करूँगा। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करना, एक और से दिखेगा, ये आपके पास है 12a का होल स्क्वायर 144 और प्लस ये b का स्क्वायर, इसकी जगह 1 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीच में प्लस 2ab, ये देखिएगा प्लस 2ab, a की जगह 12a और b की जगह क्या होगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, ये 24a तो हो गया, तो b की जगह 1, ठीक है। ये बड़ी आसानी से हमें पता चल गया, ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, a प्लस b का। a की जगह है 12a प्लस 1। अच्छा, ये इसका आंसर आ चुका। और आपकी किताब ने आंसर इस तरह ही लिखा हुआ, बाज़ किताबों में इस तरह आंसर नहीं लिखा होता, और मेरे ख्याल में मुनासिब भी यही है। आप इसको फैक्टर बनाने जा रहे हो तो आप इसे 12a प्लस 1 इंटू 12a, इसे 2 मरतबा लिख दें कि इसके फैक्टराइजेशन है। आपकी किताब में यहाँ लिखा हुआ, तो बाज़ किताबों में यूँ लिखा जाता है, ये ज़्यादा बेहतर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये भी कंप्लीट स्क्वायर यानी a स्क्वायर और इधर जाके b स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस का फॉर्मूला है माइनस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह आपके पास है a है a और b, और b की जगह b ओवर a। देखिए इसका स्केल लेंगे, ये आएगा, इसका स्केल लेंगे। अब माइनस 2, a की जगह आप लिख दें 1 ओवर a ओवर b और b की जगह b ओवर a, यानी आपने लिखा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब इसको देखिए a से कटेगा b से सिर्फ 2 बचेगा, ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कटिंग के बाद ये 2 ही बचेगा, लिखा हुआ है। ये होल स्क्वायर हुआ a ओवर b ये, और माइनस b ओवर a, ये a माइनस b का होल स्क्वायर। आपकी बुक में ये आंसर लिखा हुआ है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे एक स्टेप आगे जाएं। ये है जी इसका आंसर। इसमें कुल क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मैंने किए हैं, एक पार्ट और कर देता हूँ, एक रह जाएगा, तीसरा वो आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। हम बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो 12 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो ये देखें यहाँ से कॉमन है, सब में से क्या कॉमन है, 3 4 9 सॉरी 12। थ्री 9 द 27, ये हो चुका है। अब ये हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये 3 यहाँ पे ब्रैकेट करली ब्रैकेट डाल लें, ये 2x का होल स्क्वायर है, ये 3 किसका स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और माइनस 2ab, a की जगह आप लिखेंगे 2x, b की जगह लिखेंगे 3। मल्टीप्लाई करके देखें ये 12 आता है, 3 टू द 6, 6 टू द 12x ये है। इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है किस चीज़ का, 3, a की जगह 2x है और माइनस का यहाँ से सिंबल लेंगे 3 का होल स्क्वायर, और जैसे मैंने बोला था इसको 2 मरतबा लिख लें, 2x माइनस 3, ये है जी इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आज हमने कर लिया, और ये पहली एक्सरसाइज है, और बिल्कुल फ्रेश नई चीज़ तो आपने कोई नहीं मुझसे सीखी, ये आपका पिछला ही काम है 8 से जो आगे चल रहा है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 4,
और 5 रह गए। इंशाल्लाह ये एक लेक्चर में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और फैक्टराइजेशन जो है मेरे समझाने से शायद आपको समझ आ गई है, लेकिन उससे आती नहीं है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको समझ आई है, आपको करना नहीं आएगा, करना तब आएगा जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।